लाइट मोड में कर धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों को आज समय दिया था 8 बजे और ठीक 8 बजे मैं उपस्थित हो गया हूँ। अगर प्रतीक्षा है तो आप लोगों की प्रतीक्षा है। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए और जोड़ते जाइए। अनुराग जी ने क्या लिखा? नमस्ते पंडित जी। अनुराग शुक्ल जी ने लिखा है कि पंडित जी नमस्कार है। तो इसमें नमस्कार है बोलने से भी नहीं होगा, आपको लिखना होगा तब नमस्कार है होगा, क्योंकि ये वाक्य पूरा नहीं है। पर नमस्ते लिखते तो वाक्य पूरा था। नमस्कार में वाक्य पूरा नहीं है। यहाँ संबोधन किसको कर रहे हैं? संबोधन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ क्या लिखा है? कौन? राजेंद्र देव रॉय। नमस्ते पंडित जी। हाँ, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं यही तो आप लोगों से कहता हूँ, सिखाता हूँ। जय सनातनी का क्या मतलब हुआ भाई? और सनातनी है कि तनातनी है? पहले अपना अभिवादन तो सीखिए आप लोग। पुणे से जी जी। नमस्ते पंडित जी, मैं राजेश कुमार कराची से 1 साल से सुन रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश बाबू आपको। मैं भी आर्यन हूँ। हाँ जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कराची से जुड़े हैं मेरे साथ। कराची के और भी कई मित्र हैं। फजल हमदर्द का नाम सुना होगा, कई बार वार्ता होती रहती है उसके साथ भी। क्रिप्टो क्रिश्चियन क्या लिख रहे हैं? क्रिप्टो कंसल्टेंट। कंसल्टेंट। हाँ। पंडित जी प्रणाम। किसी दिन मक्केश्वर मंदिर के बारे में विस्तार से बताएं। मक्केश्वर मंदिर कहाँ है भाई? मक्केश्वर क्या है? मक्का का ईश्वर। जब मक्केश्वर के माने मक्का का ईश्वर, तो जब मक्का का ईश्वर है तो आप भारतीय ईश्वर उसे क्यों बनाना चाहते हैं? रहने दीजिए, वहीं पर पड़े रहे। मक्का के ईश्वर जब आप लोग मक्केश्वर कहते हैं, और ये जरूरी है कि जो मुसलमान डिंग हाँकते हैं और ये बाबरी मस्जिद को लेकर या राम मंदिर को लेकर के बड़ी बड़ी बोली बोल रहे थे, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या XYZ और जितने भी मौलाना हो। मैं कई बार बोला हूं और आज भी बोल रहा हूं कि जिस खाना काबा से 360 बुतों को हटाया गया वो मस्जिद नहीं है। पहली बात, वहां नमाज पढ़ना हराम है, हराम। पर ये तो सुविधावादी लोग हैं। ये मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा हाउलाए वला इलाहा हाउलाए। ये छतरी जिधर पानी जिधर गिरेंगे छतरी उधर पकड़ेंगे। ये ऐसे मतवादी लोग हैं, सुविधावादी लोग हैं। आज इनकी सुविधा के ऊपर कुछ चर्चाएं आप लोगों के सामने में रखूंगा। ये कितने सुविधावादी हैं। अनुराग शुक्ल जी, आपने तो पहले नमस्ते लिखा था, फिर दोबारा। जी धन्यवाद आपको। नमस्कार है, वो उन्होंने गलत लिखा था, आपने सही किया इसलिए। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कौन है? चंद्र भाई चौधरी जी नमस्ते गुरु जी, और सभी भाइयों को नमस्ते। यहाँ अभी मेरे पास कोई आए नहीं है
और आप ही लोग ही जुड़े हैं और आप लोग भी नमस्ते अपने को लिख रहे हैं। मेरी ओर से भी आप सभी लोगों को नमस्ते, अभिवादन। पंडित जी नमस्ते। जी हाँ नमस्ते राज बाबू। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जहां पर मूर्तियां रखी गई हों और 360 मूर्तियों को जहां से निकाली गई हों और उस जगह को नमाज के लिए रखे, तो वो नमाज वहां होना संभव नहीं है, नमाज हराम है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां मूर्तियां रखी गई थी वो जगह भी मुसलमानों की नहीं थी। फिर जब वो जगह मुसलमानों की नहीं थी तो मूर्ति पूजकों की जगह को दखल करना यह अनाधिकार चेष्टा है। ये सारा इस्लाम ने किया है, इस्लाम का इतिहास बता रहा है। और इस्लामिक इतिहास को मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि इस्लाम की मान्यता क्या है। इसे आप विकिपीडिया में भी देख सकते हैं। देखिए इस्लाम क्या है, ये इस्लाम की असलियत क्या है, इसे पढ़ें। ये मैं आज विकिपीडिया से उठाया। शरीयती कवानीन में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस्लाम की और कुरान की आलोचना को कड़ाई से निषेध किया गया है। इसमें जिहाद के बारे में और जिहाद की परिभाषा दी गई है। जिहाद उसको कहा गया है कि इस्लाम को विस्तार करने के लिए गैर मुस्लिमों से जो लड़ाई लड़ी जावे उस लड़ाई का नाम जिहाद है। इसमें एक हदीस मैं सुना देता हूं। किताबुल जिहाद बुखारी शरीफ का एक हदीस है। बुखारी शरीफ हदीस में एक अध्याय है जिसका नाम है किताबुल जिहाद। किताबुल जिहाद का पहला अध्याय ही है, बाब नंबर 46, हदीस नंबर 51। वहां पर अब्दुल्ला इब्ने मसूद नाम के एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युल अमल अफजल, कि हमारे लिए अफजल अमल क्या है। क़ाल क़ाल अब्दुल्ला इब्ने मसूद सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अफजल क़ाल सलातु अला मीक़ातिहा सुम्मा अय्युन क़ाल सुम्मा बिरुल वलिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल जिहाद फी सबीलिल्लाह फसकत्तु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शब्द आया वहां पर कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद नाम की सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमारे लिए नेक अमल क्या है, अच्छा काम क्या है। तो उन्होंने कहा समय पर नमाज का पढ़ लेना, या समय पर नमाज को पढ़ लेना। दोबारा पूछा तो माँ बाप की सेवा करना। तीसरा बार पूछा तो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से बढ़ करके और कोई अच्छा काम अल्लाह के नजदीक नहीं है, ये बताया। तो यहां पर भी जिहाद की परिभाषा दी गई है। शरिया के अनुसार तब तक जिहाद जारी रखना चाहिए। सुन लो दुनिया वालों, कान खोलकर, विशेषकर भारतवासियों को सुनना चाहिए। जो गैर मुस्लिम है उन्हें सुन लेना चाहिए। आर्य जनों को भी कान खोल करके सुन लेना चाहिए। शरिया के अनुसार तब तक जिहाद जारी रखना चाहिए जब तक पूरा विश्व शरिया की शरण में ना आ जाए। अर्थात सभी मनुष्य, देखिए सभी मनुष्य, वहां पर केवल मुसलमान नहीं है, यहाँ मनुष्य बताया गया है। अर्थात धरती पर जितने भी मानव हैं सभी मानव शरिया के अनुसार जीवन जीना ना शुरू कर दे। ये है इस्लाम। शरीयत के अनुसार जब तक मानव जीवन जीना शुरू न कर दे तब तक जिहाद करना चाहिए। ये विकिपीडिया से मैंने उठाया है और इसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया।
सुखारी क्या लिख रहे हैं? नमस्कार गुरुजी। गुरुजी भाई तू कैसे आ रही है भाई? नमस्कार कोई शब्द होता है क्या हमारे यहाँ? नमस्ते लिखो। गुरुजी मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ। मैंने ऋग्वेद से स्टार्ट किया है, पर इसमें देवों के उपासना है और हमारे वेद ही कहते हैं कि ईश्वर की उपासना करो, कृपया मार्गदर्शन करें। वेद आपने लिया कहाँ से? पहले वो बता। गीता प्रेस से लिया क्या? गीता प्रेस का वेद मंगाया है तो वो गड़बड़झाला होगा। गीता प्रेस नहीं जानता है वेद होता क्या है, वेद किसको कहा गया है। वेदऋषि.com से आप वेद मंगाइए और वेदऋषि.com में मेरी सभी पुस्तक भी आप लोग वहीं पा जाएंगे। उसके प्रयास में मैं लगा हूं। फिर वही पंडित जी आपको सुन करके काफिर फक्र महसूस होता है। फक्र महसूस अच्छा, तो फकर महसूस होता है। ये स्पेलिंग गलत लिखा ना, फखर होना चाहिए ना फकर। फखर, फखर माने गर्व महसूस होता है। पंडित जी आपको सुनकर फखर फिर भी फकर महसूस होता है। चलो आप पाकिस्तानी हैं फिर भी आपको उच्चारण नहीं आ रहा है राजबाबू, जबकि फखर शब्द उर्दू का है। तो मैं निवेदन कर रहा था, जब तक विश्व के आंगन में इस्लाम न फैल जाए, जब तक जिहाद करना चाहिए, ये इस्लाम की मान्यता है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की मान्यता क्या है, इस्लाम क्या चाहता है। इससे अनायास ही मानव समाज को पता लगना चाहिए। जो आज भाईचारा भाईचारा चिल्ला रहे हैं, आज दिल्ली के जहांगीरपुरी से जुलूस निकालते हुए देखा गया, दूरदर्शन में दिखाया जा रहा है कि दोनों संप्रदाय के लोग थे, हाथ में झंडा लिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये नारा लगाते हुए लोग चल रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था मालूम नहीं आपको? याद नहीं है आप लोगों को कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा? या असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था? तो असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहा है वो ठीक है। आज दूरदर्शन में भी बैठ करके एक मुसलमान बोला, उसने भी, जबकि एक धर्माचार्य विक्रमादित्य जी ने बोला उनको कि आप वंदे मातरम बोलो, नहीं बोला। भारत माता की जय बोलो, नहीं बोला। अब इससे आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि ये लोग कितने दुगले हैं। जहांगीरपुरी में इसलिए निकाले जा रहे हैं कि जहांगीरपुरी में हाथ लग गया है, 2 सप्ताह के बाद तो बुलडोजर चलना ही चलना है। उससे बचने के लिए जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने 1 महीना के अंदर में उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं को, माफिया सरगनाओं को अपने काबू में किया है, दिल्ली में भी इसी तरीके से जितने भी माफिया सरगना हैं या अवैध निर्माण हैं, इसी तरीके से सब ढाए जाएंगे। उससे बचने के लिए उस इलाके के जो मुसलमान लोग हैं उन्होंने देखा कि अब भाईचारा भाईचारा चिल्लाओ, वरना बुलडोजर जो चल गया है इसके हाथ से बचना संभव नहीं है। क्योंकि ये इस्लाम जो स्वार्थवादी मैं बोला पहले, लेकिन इस्लाम की मान्यता क्या है कि जब तक दुनिया में सारे लोग इस्लाम स्वीकार न कर लें तब तक जिहाद करो। अब कितने दोगले लोग हैं ये देखिए। एक दोगलापन का प्रमाण मैं और दे रहा हूं। यही लोग कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, ये कोरा झूठ है। ये मुसलमान झूठ बोलते हैं। गंगा जमुनी तहजीब अगर ये कहते हैं, उन मुसलमानों से आप कहें
ये गंगा का पानी पीना तुम्हारे लिए जायज है या हराम? गंगा स्नान करना तुम्हारे लिए जायज है या हराम? कोई मुसलमान नहीं कह सकता कि जायज है। फिर गंगा जमुनी तहजीब किसके लिए है, किनके लिए है? ये सब कोरा झूठ बोले जा रहे हैं, कोरा झूठ बके जा रहे हैं। हिंदू भी इस बात को सोचने समझने के लिए तैयार नहीं है, वरना ये हिंदू राजनेतागण रमजान पार्टी का अफ्तार देने का क्या मतलब है? ये जो अफ्तार पार्टी दे रहे हैं और इसमें बहुत से लोग इफ्तार इफ्तार लिख रहे हैं, जबकि शब्द इफ्तार नहीं है, अफ्तार है। वैसे ही भाजपा ने भी कुछ पाल रखा है, एक पूना वाला जिसको प्रवक्ता बना रखा है, वो नमाज अदा होता है, वो अता करना बोल रहा है। ये ऐसे ऐसे लोगों की भरमार है, जानते नहीं है, सीखना भी नहीं चाहते। अरे कुछ दिन मेरे पास आ जाओ, पढ़ लो, जान जाओगे सच्चाई क्या है। हटा इसको। इस्लाम जिंदाबाद है। तो वो जो लोग जो भारत माता की जय लगा रहे हैं, वो क्या इस्लाम है? क्या है? जो मैं बोल रहा हूं इस बात को झूठा प्रमाणित करके दिखा, अगर सच्चा है तो। कहां जिंदाबाद है या मुर्दाबाद है मैं देख लूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो हिंदू घराने के लोग, जिनको पहचानना भी भारी पड़ रहा है, मैं इससे पहले भी बोला हूं, बहुत बार बोला हूं, जितने भी राजनेता हैं अफ्तार पार्टी में देखेंगे सब इस्लामी टोपी पहन करके, उनकी शक्ल से आप नहीं पहचान पाएंगे कि वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं। अब वहां उस दिन सब मुसलमान बन जाता। आज नीतीश कुमार का चित्र मैं देखा, नीतीश कुमार के अफ्तार पार्टी, दिखाओ फोटो जरा। नीतीश कुमार के अफ्तार पार्टी देखिए, यहाँ इफ्तार पार्टी लिखा है, जबकि अफ्तार पार्टी होता है, इसमें इफ्तार पार्टी लिखा है, नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी। और यहाँ मौलाना लोग जो जितने बैठे हुए हैं, इन मौलानाओं को ये मालूम नहीं है कि नीतीश कुमार के दिए अफ्तार पार्टी में रोजा खोलना कतई हराम है, रोजा साकित हो जाएगा। आज मैं कुछ आवाज वीडियो भी सुनाऊंगा, कुछ मुफ्तियों से मैंने बात की है, वो आवाज भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि शब्द होता है अफ्तार, ना कि इफ्तार। तो यह नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया है, जो यूट्यूब में मिला। और केवल नीतीश कुमार जी ही नहीं, अपितु प्रायः राजनेता सब टोपी लगाकर सुन्नत करवा करके मानो बैठ जाते हैं, कलमा पढ़ के बैठ जाते हैं। क्या ये धोखा किसको दे रहे हो? अल्लाह को नहीं मालूम क्या? ईश्वर को नहीं मालूम कि तुम हिंदू घराने के हो या मुसलमान घराने के हो? किसको धोखा दे रहे हो भाई? मैं पहले भी बहुत बार बोला हूं और फिर आज भी बोल रहा हूं, और आज मैं आप लोगों को सुना देता हूं। एक मौलाना साहब से मैंने बात की, जो मौलाना अजहरुद्दीन कासमी नाम है जिनका, मौलाना अजहरुद्दीन कासमी, बात वाला। हाँ, में जा सकते हैं क्या, या फिर उनके अपन गिरफ्तारी देना चाहें तो उनको दे सकते हैं? देखिए सर, मुस्लिम अगर इफ्तार की दावत दे, मुस्लिम इफ्तार की दावत है, उसूल एक ही, कोई भी शख्स अपने हलाल पैसे से इफ्तार की दावत देगा तो आप कबूल कर सकते हैं, मुस्लिम चल इसलिए कि नबी
मैंने कहा मौलाना अजहरुद्दीन कासमी साहब, गैर मुस्लिमों के दिए गए अफ्तार पार्टी से रोजा खोलना क्या है? तो उन्होंने बोला कि गैर मुस्लिमों का दिया अफ्तार पार्टी अगर वो हलाल कमाई से है तो जायज है, लेकिन बंदो देखिए कितने स्वार्थी लोग हैं ये, कितने स्वार्थवादिता की बात करते हैं। जब आप उनको बेदीन मान रहे हैं, काफिर मान रहे हैं, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया सूरह बकरा आयत नंबर 98 में। जो अल्लाह का विरोधी है, अल्लाह का दुश्मन है, जिब्राइल मिकाइल फरिश्ता का विरोधी है, दुश्मन है, ऐसे सब लोग काफिर हैं। ये सब के सब काफिर हैं, ये अल्लाह ने खुद कहा। तो वो तो अल्लाह को मानते नहीं, ईश्वर को मानते हैं, जिब्राइल और मिकाइल नामी फरिश्ता को नहीं मानते हैं। दूसरी ओर अल्लाह ने ला यत्तखिज़िल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शय्इन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ाह। जब अल्लाह ने जिक्र फरमाया है मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ, और एक जगह नहीं, कुरान में 5-6 जगह इन्हीं बातों की चर्चा अल्लाह ने की है। मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ, दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते हो तो मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता। जब अल्लाह ने जिन काफिरों से, जिन गैर मुस्लिमों से दोस्ती तक रखने के लिए मना किया, ऐसे काफिरों से आप दोस्ती रखेंगे तभी तो उनके अफ्तार पार्टी में जाएंगे आप। तो ऐसे काफिरों से दोस्ती रखने वाला अल्लाह तो उनसे दोस्ती रखेंगे नहीं। अल्लाह ने साफ शब्दों में मुसलमानों को कहा। फिर मुसलमान क्या कर रहे हैं? कुरान के खिलाफ काम कर रहे हैं, अल्लाह के मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं। फिर एक म्यान में 2 तलवार का रहना क्यों और कैसा संभव होगा? इसलिए मैं निवेदन किया कि अल्लाह ने मुसलमानों से साफ शब्दों में ये मना किया है। अंकुर सनातनी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी नमस्ते। आत्मा जन्मो लेते है, मरते है, क्या आत्मा परमात्मा में भेद है? तो मूर्ख, तुम तो खुद जान गए इसमें। तुमको हिंदी लिखना नहीं आता है तो बंगला में बंगला करके लिखते। बंगला भी तो मैं पढ़ना जानता हूँ, और जो बंगला में लिखा कर बंगला नहीं जानता होता तो बंगला लिखते क्यों? अरे ढूंढो, एक मिलते हजारों। ऐसे मूर्खों की भरमार है। अब देखिए ये खुद लिख रहे हैं क्या आत्मा जन्म लेते हैं, आत्मा मरते हैं, तो आत्मा परमात्मा बराबर है क्या? मूर्ख, तुम तो खुद कह रहे हो परमात्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, परमात्मा अजन्मा है। तो फिर दोनों एक कैसे हो जाएगा? जाहिलों से पाला पड़ गया, क्या क्या बताएं। तो मैंने निवेदन किया, जब अल्लाह ने मुसलमानों को साफ शब्दों में मना किया है काफिरों से दोस्ती न रखो,
तो ऐसे काफिरों से दोस्ती रखे बिना उसके दिए हुए अफ्तार पार्टी में रोजा खोलने जाएंगे आप? रोजा साकित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। रही बात इन काफिरों की कमाई हलाल की है या हराम की, तो जब काफिर खुद हराम है उसकी कमाई हलाल कहां से हो जाएंगे भाई? ये जो मौलाना से मैंने बात की ना, ये झारखंड का है, अजहरुद्दीन कासमी, झारखंड का है। और इसमें यूट्यूब में लगा हुआ है इसका वीडियो। मैं उसके वीडियो को टच किया, उसमें मोबाइल नंबर दिखाया, मोबाइल नंबर दिखा, उसमें मोबाइल नंबर दिखाया। तो मैं 2 लोगों से बात किया हूं, उन दोनों के मोबाइल नंबर मैं बता देता हूं। कहाँ है? उन दोनों का मोबाइल नंबर भी मैं बता दूंगा। तो मैंने निवेदन किया, जब मुसलमान ही काफिर है, देखिए एक का नाम है, एक का नंबर है, नहीं नहीं है, हाँ उसमें मिला है, उसी में मिलाया था, इसमें रिकॉर्डिंग किया था मैं। हाँ 9064005589, इस मौलाना से मैंने फोन मिला करके बात की, और मैंने व्हाट्सएप में मिलाया और दूसरे मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग की, लेकिन आवाज साफ ना होने के कारण मैं नहीं अच्छे ढंग से नहीं सुना पाया, फिर भी हल्का हल्का सुना लिया। फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, इनका नंबर है 9064005589, इस नंबर पे मैंने बात किया। इनका नाम है अजहर कासमी, झारखंड का है, और यूट्यूब में लगा हुआ है। काफिरों के, गैर मुस्लिमों के दिए हुए अफ्तार पार्टी से रोजा खोलना चाहिए या नहीं चाहिए, उस पर बोल रहा है। और जब मैं बोला कि आप किन से बात कर रहे हैं, संभल करके बात कीजिए, काफिरों की कमाई हलाल की क्यों और कैसे हो सकती है? मैंने कहा कि आप एक मुफ्ती से बात कर रहे हैं, तो फौरन मेरा फोन काट करके कहा कि बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, जबकि रमजान महीने में पूरी छुट्टी रहती है बच्चों की पढ़ाई की। भागा हो, उन्हें अच्छे अच्छों की खाट खड़ी कर रखा हूं मैं, इन्हें मालूम नहीं। जब मैंने निवेदन किया, मैंने कहा और बतलाया, काफिरों की कमाई हलाल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो कह रहा है कि अगर नेक कमाई हो, हलाल कमाई हो, तो उसके दी हुई अफ्तार पार्टी से रोजा खोला जा सकता है। तो मैंने कहा जब काफिर ही गलत है, काफिर ही हराम है, कुफ्र ही हराम है, कुफ्र करना जिनकी वृत्ति है, जो बहुदेवतावादी हैं, जो अनेक देवताओं को मानते हैं, एक अल्लाह को नहीं मानते और न इस्लाम को मानते हैं, इसके बाद भी उसके कमाई में तुम नेकी देख रहे हो, हलाल देख रहे हो, उसकी कमाई हलाल कहां से हो जाएगी साहब? उसकी हलाल कमाई कहां से आएगी? वो हर हालत में वो काफिर है, हर हालत में कुफ्र कर रहा है। तो एक मौलाना ने हवाला दिया, इलाहाबादी ने, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा थे वो ईमान नहीं लाए थे, लेकिन उनके दिए खाना हुजूर खाते रहे। तो तुम्हारा इस्लाम तो स्वार्थी है, वो तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूं, स्वार्थी है। अब उसी चाचा को जब वो बीमार पड़े, मरणासन्न थे, जब हजरत मोहम्मद साहब खुद चाचा के पास जाने लगे कलमा पढ़ाने के लिए, तो अल्लाह ने कहा वो कलमा नहीं पढ़ेगा, तुम उनके पास मत जाओ, मैंने उनके कल्ब में मोहर डाल दिया है, वो कलमा पढ़ेंगे नहीं। ये है इनका अल्लाह। सुनिए इनकी अल्लाह का तमाशा, इनकी अल्लाह की न्याय व्यवस्था सुनिए।
ये है अल्लाह और अल्लाह का किया गया काम। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, यानी स्वार्थपरता ही इस्लाम का काम है। इस्लाम की मान्यता केवल स्वार्थ, जहां स्वार्थ है वहीं इस्लाम है, जहां स्वार्थ नहीं वहां इस्लाम नहीं। मैं और प्रमाण दूंगा। राजेंद्र रावत जी क्या लिख रहे हैं? भारत रत्न आचार्य महेंद्रपाल आर्य जी को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद रावत बाबू आपको। परमात्मा आपको और सत्यान्वेषी बनाए। वसीर अहमद खान क्या लिख रहा है? हमें जरूरत नहीं है कि इफ्तार पार्टी की। हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है, वही तो मैं भी कह रहा हूँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ मेरे भाई वसीम अहमद खान। तुम खान हो झूठ के बखान, तुम खान हो या झूठ के बखान हो। अगर मुसलमानों को उन काफिरों के दिए हुए अफ्तार पार्टी की जरूरत नहीं है तो उस नीतीश कुमार के अफ्तार पार्टी में इतने बड़े नूर लेकर के कैसे बैठे? कौन लोग बैठे हैं? तुम्हारे चाचा नहीं है वो? तो अपने घर को संभालो कम से कम। मियां खान, कर रहे हो तुम झूठ का बखान, अपने चाचाओं को तो संभाल लेते। मैं तो दिखा रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूं। इसलिए मैं दिखा करके प्रमाण के साथ, क्योंकि मेरे उस्तादों ने सिखाया बात करो तो दलील के साथ, मैं बिना दलील का बात करता नहीं। इसलिए नीतीश कुमार वाली अफ्तार पार्टी उठा, उसमें अफ्तार पार्टी लिखा हुआ है, अफ्तार नहीं इफ्तार पार्टी। नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी लिखा है और उसमें अल्लाह के नूर लिए बैठे हैं तुम्हारे चाचा। तुम्हारे चाचा हैं या तुम्हारे अब्बा हुजूर है? मिस्टर खान, कम से कम अपने बाप को तो संभाल लेता होता। ये इनकी झूठ और मक्कारी यही है। ये कितनी मक्कारी इनकी है ये देखिएगा जरा। जैसा कई बार किडनी का प्लांट होता है, आंख का प्लांट होता है, शरीर के अंगों का प्लांट होता है। यह मुसलमानों को अगर जरूरत पड़े तो किडनी हिंदू के, काफिरों के किडनी ले सकते हैं, लेकिन किसी काफिर को जरूरत पड़े तो ये स्वार्थी, ये स्वार्थवादी, ये अल्लाह के बंदे अपने को करें, अल्लाह ही स्वार्थी है। अल्लाह स्वार्थी है, इसीलिए अल्लाह ने मुसलमानों को मना किया है कि काफिरों को किडनी मत देना। ये है इस्लाम। दुनिया वालों सुनो जरा, दुनिया वालों सुनो, कान खोलकर सुनो। पंडित जी नमस्ते। आपने मुझे मूर्ख कह दिया, परंतु समझाया नहीं। आत्मा वो परमात्मा क्या है? मैं बोला नहीं है, आत्मा और परमात्मा अलग है। तुम्हारे लेख में ही तो कुछ था पता तुम्हें, अब भी तुम गलत है। कह दिया क्या होता है भाई? तुम मूर्ख नहीं है, तुम मूर्ख का बाप है रे। आत्मा वो परमात्मा क्या है? आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। क्या है? आपको मैं गुरुजी मानता हूं, मैं मूर्ख हूं तभी तो जानना चाहता हूं। हाँ, तो जब भी जानना चाहता हूं तो कायदे से जानो ना, जानकारी तो मैं दे रहा हूं। इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से पा जाओगे सच्चाई क्या है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। आत्मा जन्म लेती है, आत्मा की मृत्यु भी होती है। आत्मा मरती है, लेकिन परमात्मा अजन्मा है और मृत्यु भी नहीं होती। वो अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। अगर ये मनुष्य उसका हो जाता तो मनुष्य से बोलो जो एक मक्खी का टांग तैयार करे या चूटी का एक टांग तैयार करे, संभव नहीं है। इसीलिए मूर्खता को जब तक छोड़ोगे नहीं तो ज्ञान तुम्हें मिले कहां से? अज्ञानी बनकर के ही मरोगे। ज्ञान के नजदीक आओ। तुम्हारा सनातनी तो जानता ही नहीं, तुमने सनातनी लिखा है।
सनातनी तो जानता ही नहीं है कि ज्ञान होता है क्या है। इसी सनातनियों ने ही तो कहा है ईश्वरांश जीव अविनाशी। इन्हीं सनातनियों ने ही तो कहा है प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। इन्हीं सनातनियों ने ही तो कहा है अहम ब्रह्मास्मि। यही तो सनातनियों का काम है। जिन सनातनियों को परमात्मा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, इसीलिए तो मैंने पोंगा पंडितों को चुनौती दी थी। कोई पोंगा पंडित आया सामने डिबेट करने के लिए, मुकाबला करने के लिए। सच का मुकाबला किया जाना इतना आसान नहीं है बाबू। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि इस्लाम इतना स्वार्थी है, इतने स्वार्थ लोगों की जमात का नाम इस्लाम है। इन स्वार्थी वादियों का नाम इस्लाम है, जो केवल अपना जानता है, औरों को ना जानता है, ना समझने का प्रयास करता है, और फिर भी डिंग हाँकता है जो कुछ भी है सब इस्लाम है। इस्लाम से बाहर कुछ भी नहीं है, जबकि इस्लाम ही कुछ भी नहीं है। इसलिए तो मैंने बोला पहले ही कि इंसान इस्लाम जैसे कैंसर रोग से मैं मुक्ति पाया हूं और अनेकों को मुक्ति दिलाया हूं। तो मैंने निवेदन किया जिन गैर मुस्लिमों को, जिन काफिरों को अल्लाह ने हराम करार दिया है, तो काफिरों का खाना हलाल कहां से हो जाएगा? क्या लिख रहा है प्रैक्टिकल जी? आर्य समाजियों का धर्म के आधे अधूरे ज्ञान के कारण हिंदू एकत्र नहीं। अरे उल्लू के पट्टे, किसको आधा अधूरी ज्ञान है? सामने आकर के डिबेट कर चुनौती दे रहा हूं मैं। तो गांडू खुद औलाद, गांडू के औलाद है तो दूसरे को बक रहा है। आर्य समाजियों के साथ मुकाबला करके देखा कौन जानता है हिंदुत्व को? जिन बातों को मैं बोल रहा हूं तेरा 14 खानदान नहीं जानता है। सुन ले कान खोलकर। मेरे सामने बकवास करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज तक किसी को खाता खोलने नहीं दिया, ना दूंगा। पंडित जी आपको कोटि कोटि नमन। भगवान, हाँ प्रणाम। आप क्या भगवान आपको सदा सुखी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा आपको भी सुखी रखे। माननीय आशीष बाबू, मैंने निवेदन किया है किसके अंदर में दम, आ जा सामने आकर के मुकाबला कर। इस्लाम हो, ईसाइयत हो और यह हिंदू हो जो अपने को सनातनी कह रहा है। कौन सनातनी है? आ जा सामने, आ डिबेट कर। अगर सच्चाई को जान रहा है तो सामने आकर के डिबेट कर। खुली चुनौती है, खुला दरबार है मेरा। कौन कितना जानता है हम देखते हैं, और सामने आने पर ही उसकी पड़ताल की जाती है या की जाएगी। सामने आने पर ही जांच किया जा सकता है, और जांच किया जाना संभव है। सामने आओ, किनके पास क्या है, कौन कितना जानता है, सामने आने से पता लगेगा। लुंगी खोलकर भागोगे। तो मैंने निवेदन किया कि एक स्वार्थी जमात का नाम इस्लाम है, जिन्होंने फूटी आंखों से औरों को देखना नहीं चाहा, और ऐसे इस्लाम आज संपूर्ण विश्व के आंगन में ये उधम मचा रहे हैं। अब देखिए ना, विदेशों में, फ्रांस में, जर्मनी में, कहां कहां क्या हुआ? क्या वहां आरएसएस है? वहां विश्व हिंदू परिषद है? वहां कौन लोग हैं? ये तो मान लिया कि भारत में ये सब लोग हैं, ये सब संगठन है जो इस्लाम वालों के लिए खतरा है, मुसीबत है। लेकिन उन देशों में, उन विदेशों में ये सब लोग कहाँ हैं? वहां पर क्यों उधम मचा रहे हो? इसलिए मैं दिखा दिया आप लोगों को पहले ही कि इस्लाम की मान्यता है कि उन दिनों तक जिहाद करो, या उस समय तक जिहाद करो जब तक
संपूर्ण विश्व में एक अल्लाह का दीन फैल न जावे। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम की मान्यता। और ये उल्लू का पट्टा दी गांडू लिखा है, और वो उस मुकाबला कर सकता है क्या इन लोगों का? बंद करवा दिया ना तुम्हारा बुलडोजर। और तुम्हारा महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बंबई में क्या हो रहा है, देखो जेल 14 दिन के जेल में हिरासत में भेज दिया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, नीरज बिश जी नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। आपकी वजह से मैं अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाया हूँ। आज मुझे कोई मुसलमान या ईसाई कभी नहीं छका सकता। ये आपके धन्यवाद गुरु जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने मेरे लिए कुछ फलम पुष्पम भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है नीरज बाबू। विशाल पाटिल जी क्या लिख रहे हैं, आप जैसे विद्वान के आगे कोई मूर्ख मोहम्मदीन की बहस कर सकता है, या तो सेकुलर का कीड़ा लगे हुए लोग। अब सेकुलर का कीड़ा लगे हुए तुम ही आओ ना, देखे ना कितना पानी पियो, कितनी जानकारी तुम्हें है, तुम आओ, सामने आओ डिबेट के लिए। खुला दरबार है, चुनौती दे रहा हूं, आओ। सेकुलर क्यों आएगा और मूर्खानंद क्यों आएगा? तुम कौन से विद्वान हो? तुम तो जाहिल ही नहीं, जाहिल के बच्चे भी हो। सुदेश सैनी, आपके महान कार्य के लिए आपको कोटि कोटि आभार गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद है बाबू सैनी साहब। मेरा दरबार खुला है सबके लिए, कोई भी आजमा सकता है, कोई भी आ सकता है डिबेट के लिए। इस्लाम हो, ईसाइयत हो, बौद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, और ये पोंगा पंडित, ये जितने भी हैं जो वेद विरोधी हैं, वेद विरुद्ध आचरण करते हैं, वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, उन मूर्ति की पूजा जो लोग करते हैं, सबका स्वागत है। आओ, जिसको आना हो सामने आओ डिबेट के लिए, मैदान खाली है। जिनको आना हो आओ, आजमा लो, देख लो। धुरंधर विद्वानों जो अपने को धुरंधर विद्वान मानते रहे, और एक मूर्खानंद ने तो यहां तक कहा कि महेंद्र पाल वो पगला हाथी है जो अपने सैनिकों को भी रौंद देता है। अरे मूर्ख, जो गलत होगा वो रौंदे जाएंगे। अपना पराया नहीं होता सच के पास, सच के पास केवल सत्य होता है, असत और अधर्म से दूर होता है। इन मूर्खों को पता नहीं। और चतुर्वेदी भी लिखते हैं, चतुर्वेदी भी बतलाते हैं अपने को, ये ऐसे ही चतुर्वेदी है। ये चौधरी साहब क्या लिख रहे हैं, ये लोग चिल्पो करेंगे पर आ नहीं सकते गुरुजी। हाँ वो तो मैं जान रहा हूं, मुझे भी 39 साल हो रहा है बाबू, मैं सारा प्रमाण इकट्ठा करके दिया हूं। अबे तू कूलर है कि सेकुलर है, क्या है? तू आना, सामने आकर के डिबेट करना, बोल सामने कब आना चाहता है, किस समय आना चाहता है वो बोल, फिर उसके बाद देखूं सेकुलर है कि कूलर है। तू मूर्खानंद है। लाला जी क्या कृपया बताएं कि और समझाएं कि मानव की उत्पत्ति के बारे में कहाँ लिखा है वेदों में? मैं सुना है पर मैं नोट नहीं कर पाया, कृपा करें।
अष्टम समुल्लास में देख लीजिए, ऋषि दयानंद कृष्ण सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में देख लीजिए, 8वां समुल्लास में देख लीजिए सृष्टि उत्पत्ति विषय को, वहां पा जाएंगे लाला जी। तो मैंने निवेदन किया कि आज धरती इन इस्लाम रूपी लोगों से, सुख आर्य जी ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, मैं धन्यवाद देता हूं, और इन्होंने नमस्ते भी किया है। जी हाँ, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। सैनी जी क्या लिख रहे हैं फिर? गुरुजी आपको पर्सनल तौर पर फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं क्या? अगर हाँ तो कौन से नंबर पर? इसमें ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, ये नीचे आ रहा है, दिखाया जा रहा है बार बार। भीम ऐप में कर सकते हैं, 9810797056 मेरा नंबर है, इस पे आप कर सकते हैं। और नीचे पट्टी में लिख करके आ रहा है, उसमें देख लीजिए। मैंने निवेदन किया आज संपूर्ण विश्व के आंगन में, कहा डेनमार्क में कार्टून छपता है, और याकूब कुरैशी जो मेरठ का चुनिंदा एमएलए एमपी है, एमपी था उस समय, उसने बोला सोना से तौलूंगा। और भारत सरकार में ये दम नहीं कि उस पर शिकंजा कैसे कि सोना कितने हैं तेरे पास भाई, सोना से किसी आदमी को तो तोड़ना चाहता है। तो ये है व्यवस्था हमारी, अब क्या क्या बताया जाए। तो मैं निवेदन करने लगा हूं इस तरीके से संपूर्ण विश्व के आंगन में ये कैंसर रूपी इस्लाम मानव समाज को अपने उंगलियों पर नचाना चाहती है। जब दुनिया के लोग समझ गए हैं, दुनिया के लोग जान गए हैं, और इस पर मेरे साथ देख रहे हैं कि हमारे बच्चे मुझे सुन सुन करके, मुझे देख देख करके, वीडियो सुन सुन करके अपनी तैयारी कर चुके हैं। और अपनी नीरज विश्व जी ने लिखा है कि किसी ईसाई और मुसलमान को हमने अपने सामने खाता खोलने ही नहीं देते। ऐसा ही न मालूम कितनों को तैयार किया हूं मैं संपूर्ण विश्व के आंगन में। सुशील शर्मा जी क्या लिख रहे हैं? मैं तो वेद को जानता भी नहीं था, जब से आपको सुनना प्रारंभ किया है वेदों के बारे में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद है बाबू आपको, सुशील बाबू। अरे भाई आपका टाइटल तो शर्मा है, तो वेद के साथ तो आपका अटूट नाता होना चाहिए, क्योंकि बाबा तुलसी भी लिख रहे हैं इसी बात को, जैसा पंडित वेद विहीना, वेद भी पंडित को पंडित नहीं माना गया है। इसलिए परमात्मा आपको और शक्ति दे, आप वेद के साथ जुड़े। सारे ऋषि मुनियों ने हमें वेदों की तरफ लौटने की बात की है, लौटने का उपदेश दिया है। इसलिए हमें और आपको सबको संघबद्ध तरीके से वेद की ओर लौटना चाहिए, वेद को अपने जीवन का आधार मानना चाहिए। वेद से ही हम जान सकते हैं मानव और मानवता को, इस पृथ्वी को, दुनिया बनाने वाले को, दुनिया क्या है उसे भी वेद के द्वारा ही जाना जाना संभव है। इसीलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें वेदों के तरफ लौटने का उपदेश दिया है, और वेद के सामने सब धराशायी हुए हैं, उस काल में भी और आज भी जो आएगा धराशायी होगा। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, वेद का मुकाबला करने के लिए जो आएगा वो धराशायी हुआ है, होगा और होता रहेगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस्लाम वाले ये ना समझें कि मैं ये अवतार पार्टी के लिए अंदाजा ही बोला हूं। ये देखिए, इन किताब से मौलाना अशरफ अली थानवी के ये किताब है बेहश्ती जेवर,
इस बेहश्ती जेवर से भी मैं हवाला दिया हूं, और उन मुफ्तियों से जो मेरी वार्ता हुई, जो गलत बयानी कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि काफिरों की कमाई अगर हलाल की हो तो उस हलाल पैसे से अफ्तार खोला जा सकता है, लेकिन काफिरों की कमाई हलाल का होना संभव ही नहीं है। जब वो काफिर ही हराम है तो काफिर की कमाई हलाल कहां से हो जाएंगे? ये कितने स्वार्थवादी है देखिएगा, इनकी स्वार्थ वहां टकरा रही है। और एक ने कहा कि हम इस काफिरों की अफ्तार पार्टी से हमें मतलब नहीं, हम इस्लाम हमारे पास पर्याप्त है। लेकिन नीतीश कुमार की उस अफ्तार पार्टी से दिखा दे दो, नीतीश कुमार की अफ्तार पार्टी में देखिए कौन लोग बैठे हैं। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी, जबकि अफ्तार पार्टी होना चाहिए, पहले मैं बोला हूं। आप लोग ही देख लीजिए कि केवल नीतीश कुमार अकेले बैठे हैं कि उनके साथी संगी और भी बैठे हैं मौलाना लोग, और ये अपने रोजा खराब करने के लिए गए हैं। ये कितने सुविधावादी, स्वार्थवादी, स्वार्थपरता इन लोगों में है कि अपने सुविधा के लिए गैर मुस्लिमों के दिए हुए अफ्तार पार्टी में रोजा खोलने के लिए चले गए। इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? वैसा ही लालू रबड़ी के अफ्तार पार्टी में जाते हैं। अच्छा आइए मैं एक प्रमाण और दे रहा हूं, लालू रबड़ी के अफ्तार पार्टी में भी जाते हैं, गए हैं, पहले भी गए हैं, आज भी जा रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि इनकी अगर नेक कमाई है, हलाल कमाई है, तो उनके हलाल कमाई के दी हुए अफ्तार पार्टी से रोजा खोला जा सकता है, लेकिन ये पूरा झूठ है, महा झूठ है, गप है। क्यों कि लालू प्रसाद की कमाई अगर हलाल हुई होती तो वो जेल में क्यों जाते? वो जेल में हवा खाने के लिए गए क्या? हवा पानी बदलने के लिए जेल में गए थे? किस लिए गए थे? वो इस्लाम वालों आओ, जो मौलाना अपना अजहर कासमी जो अपना वीडियो बना करके यूट्यूब में लगा रखा है, सुन ले कान खोल कर, जाहिल कहीं का, तू जाहिल है, मूर्ख है। जो लालू प्रसाद के अफ्तार पार्टी से रोजा खोला, क्या लालू की कमाई हलाल की कमाई है? अगर हलाल की कमाई हुई होती तो वो जेल में क्यों जाते? जैन साहब क्या लिख रहे हैं? दुनिया में सभी मियाँ एक है, इनका अल्लाह भी एक ही, तो इतने देश क्यों? और मजे की बात यह है कि मौसम को उनके इजाया बिना हज करने भी नहीं जा सकते। यहाँ के मियाँ दूसरे देश के भागे मियाँ को अपने देश में बसा लेते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जितने भी चिल्पों कर रहे हैं ना, ये मौलाना जर्जीज बहुत ज्यादा भाग रहा है, जो लकड़ दादा पकड़ दादा सब क्या क्या बोला जा रहा है। सामने आने की हिम्मत है, जिस दिन आएंगे ना सामने धराशायी हो जाएंगे, सब शेरवानी उतर जाएगा, खोल करके भागेंगे कपड़ा। चक्रवर्ती बाबू क्या लिख रहे हैं? सऊदी अरब से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया माननीय चक्रवर्ती साहब, पीसी चक्रवर्ती, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कि देखिए सऊदी अरबिया से भी जुड़े हैं मेरे साथ लोग, और ऐसे ही सऊदी अरबिया में भी बहुत देश हैं जहां पर हमारे सिखाए बच्चे काम कर रहे हैं और उन इस्लाम वालों को लाजवाब कर रहे हैं। एक बात मैं और बता दूं कि ये अरब कंट्री में इस्लाम के खिलाफ बोलना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं सबको सिखा दिया हूं। कोई अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति लेकर के आए, कुरान खोल करके उनको दिखा देना, ये लो तुम्हारे कुरान में लिखी हुई है, तुम अपने कुरान से हटा दो, मैं बैठ जाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं मैं तो कुरान से ही बोल रहा हूं। और यही एक प्रमाण से ही सबको मात दिया हुआ है, सब मात खाया हुआ है। और इसका भी यही नतीजा, यही कारण है कि आज 39 साल हो रहा है, मेरे ऊपर भी कोई कार्रवाई किसी ने नहीं किया, न कर पाए, क्योंकि जो कुछ भी मैं बोलता हूं प्रमाण के साथ बोलता हूं, हवाला के साथ बोलता हूं। और सत्याप्रकाश केस जीता भी मैं इसी कारण, सत्याप्रकाश केस जो जीता हूं मैं,
सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए मौलाना अग्निवेश ने दिल्ली के 30,000 कोर्ट में रिट दायर की थी, 2 मुसलमानों को खड़ा करके सामने। वो सब मैं बोला हूँ, कई बार बोला हूँ, प्रमाण भी दिखाया हूँ। वो केस मैं जीता। मैंने अपने जज माननीय एस.एन. ढींगरा साहब को ये दिखा दिया था। ये है वो सत्यार्थ प्रकाश। इस सत्यार्थ प्रकाश के केस जीतने के बाद ही हम लोगों को ये बना करके दिया गया था। ये सत्यार्थ प्रकाश केस इसी बेस पे जीता गया है। माननीय जज साहब के दिल और दिमाग में मैंने इन बातों को भरने का प्रयास किया कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं ये बातें कुरान में है या नहीं। देखिए, अगर मूल कुरान में है तो इस पर दोष क्यों दे रहे हैं? वो हटा दे वहां से, ये बैठ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। पिछले दिन 1984 में अखिल भारत हिंदू महासभा के ओर से इंद्रसेन शर्मा और राजकुमार दोनों के द्वारा जो दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने में 24 आयतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए रिट दायर की गई थी, उसमें जज ने स्वीकार किया है कि हाँ, इसमें आपत्तिजनक बातें हैं। लेकिन 26 आयतों पर, जब 2 आयत और बढ़ा करके 26 आयतों पर वसीम रिजवी ने PIL डाला सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा उनके ऊपर 50,000 जुर्माना लगा दिया। अब कहाँ क्या हो रहा है जरा विचार करके देखिएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि जो प्रमाण उसमें दिया गया है वो सही है या गलत। उस किताब से मिला करके देख लेना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला पाए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, विजय जी क्या लेकर सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, अल्लाह क्या मूर्ख है, विज्ञान भी नहीं जानता है, इसमें कोई ताकत नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विजय बाबू। पर ये तो MBBS मुन्ना भाई को सोचना चाहिए, MBBS मुन्ना भाई को बताना चाहिए था आपको। खैर, तो मैंने जो कुछ भी बताया आप लोगों को प्रमाण के साथ बताया, अनेक सारा प्रमाण दिया कि ये लोग स्वार्थवादी हैं, अपने स्वार्थ के वशीभूत हो करके संपूर्ण विश्व के आंगन में ये इस्लाम थोपना चाहते हैं। और इस्लाम की मान्यता यही है कि संपूर्ण विश्व में जब तक इस्लाम न फैल जावे तब तक जिहाद जारी रखो। वक़ातिलू हत्ता ला तकून फितनतु व यकून दीनु लिल्लाह। अल्लाह ने खुद कहा, जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जावे, जब तक काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। अल्लाह ने कहा, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अला क़िताल इन यकुम मिनकुम। ऐ मोहम्मद, तुम मुसलमानों को उभारो जिहाद के लिए, लड़ने के लिए। तुम 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। या अल्लाह खुद कह रहे हैं। क्या कुरान की इन आयतों को झुटलाया जाना संभव है? कुरान में नहीं है ये आयतें, कोई मुझे हवाला दे दे, कोई मुझे प्रमाणित करे कि हाँ ये कुरान में नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तो मैं दोषी हूँ। और अगर कुरान में है, मैं बोल रहा हूँ तो दोष काहे का? कुरान में है तो हटाओ कुरान से। मैं चुप हो जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। सर, मैं चाहता हूं आप सब कुछ सनातनी लोगों को अरबिक में कुरान पढ़कर जाएं। दुनिया में से जाने से पहले आप कुछ तस्वीर लोगों को कुरान अरबी में पढ़कर जाएं। सर, मेरी रिक्वेस्ट है। तो कुरान अरबी में है तो मैं किस पर पढ़ करके जा रहा हूँ? किस पर पढ़ते जा रहा हूँ? अरबी में है इसलिए अरबी में ही सुनाता हूँ ना। तो आप लोग भी सीखिए ना। यही तो मैं बोल रहा हूँ यादव जी, जोगेंद्र यादव जी, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी सीखिए। और मेरे बहुत सारे सिखाए हुए बच्चे हैं। संदीपन रॉय को तो आप लोगों ने सुना,
गणेश दास जी को भी सुना और चंचल जी को भी सुना, और कई लोग हैं इस तरीके से जो पढ़ पढ़ करके सुनाते अरबी भाषा में, अरबी जुबान में। इसीलिए मैं नहीं चाहूंगा कि समय मैं लिख करके दिया था 8 से 9 बजे तक मैं आप लोगों के बीच रहूंगा। आज किसी और काम में मैं व्यस्त हूँ, इसीलिए ज्यादा लंबा न करता हुआ वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आज मेरे साथी संगी सब आउट ऑफ स्टेशन है, इसीलिए मैं अकेला ही आप लोगों का समय लिया हूं और अपना समय भी दिया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए भारत